बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और यूनिक और इंतहाई आसान रेसिपी लाया हूँ जो जिसे बच्चे, ख़ासकर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है 3 आलू, जिसको हमने पहले अच्छे तरीके से धोकर इसका जो छिलका है वो हमने रिमूव कर दिया था। तो आलू को अच्छे तरीके से धोने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश करेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने सारे आलू को अच्छे तरीके से कद्दूकश करना है। तो फ्रेंड्स, सारे आलू को हमने कद्दूकश करने के बाद इसको एक बार फिर अच्छे तरीके से धो लिया है। तो धोने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मसालों से पहले यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 चम्मच बेसन। बेसन को पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से छान लेना है। तो छान लेने के बाद यहाँ पर हमने 3 चम्मच बेसन इसमें ऐड किया है। तो बेसन ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर। तो गरम मसाले का पाउडर भी यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है। तो गरम मसाले का पाउडर ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तिक्का मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो, और अगर नहीं है तो इसके बगैर भी आप लोग ये रेसिपी बना सकते हो। तो तिक्का मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने हस्ब ज़रूरत नमक इसमें ऐड किया है। तो इन सारे मसालों को हम आलूओं के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लेकिन मिक्सिंग में आप लोगों ने ख़याल ये रखना है कि इसमें आप लोगों ने पानी बिल्कुल भी ऐड करना नहीं है, क्योंकि आलू का जो अपना पानी होता है वो छोड़ देता है। तो इसलिए आप लोगों ने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड करना नहीं है, और इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसे देख सकते हो, हमने मसाले और बेसन और आलू को अच्छे तरीके से मिक्स किया है। इसी तरह से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से 2-3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने आलू को, जिसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया था, उसको हमने फ़ैन में ऐड किया है, और दरमियान में थोड़ा सा जगह हमने खाली छोड़कर इसमें अंडे का जो जर्दी होता है वो यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है। जो सफ़ेदी होता है वो आप लोगों ने अंडे से बाहर निकाल कर, इसका जो सिर्फ जर्दी होता है वो आप लोगों ने आलू के दरमियान में इसको ऐड करना है। इसी तरह से आप लोगों ने सेम यही प्रोसेस करना है। तो हमारी आलू का जो एक साइड था वो पक चुका है। तो अब हम इसका जो साइड है, बारी बारी करके हम इसका साइड चेंज करेंगे, ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, यानी पक जाए और तैयार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका साइड चेंज किया है, और अब हम इसका जो दूसरा साइड है वो भी हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर घरों में इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आप लोगों को बेहतर मिलेगा। ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, और क्योंकि ये इसका जो जायका होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। तो आप लोग इसको चाय के साथ नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी थी, यूनिक रेसिपी थी, वो तैयार हो चुकी है, रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की यूनिक और नई रेसिपी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आज की आसान से और यूनिक रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो और लाइक करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे, और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।